What is Java? Java is an object-oriented programming language and a platform. What is platform? Platform means any software and hardware environment in which program can be executed. मतलब प्लेटफॉर्म मीन्स होता है कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्सअप इन्वायरमेंट होता है, जिसमें पर्टिकुलर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हम बेसिकली मतलब हमसे जावा इट इज ओन रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब JRE जावा का खुद का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसे हम बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड API मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल्ड प्लेटफॉर्म। मतलब कहने का मतलब है व्हाट इज जावा? जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What is Java? Java is a object-oriented programming language and a platform. Platform is any software and hardware environment in which a program can be executed. ऐसा कोई भी environment जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स ऑफ environment एक जनरेट होता है जिसमें आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। जैसे हमारे पास जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एक हम इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट आकर पढ़ाई करते हैं। सेम उसी तरीके से हमने एक जावा में एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका बेसिकली यूज करके हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब आता है वेयर इट इज यूज। आप जावा को कहां कहां यूज करते हैं? अकॉर्डिंग सन माइक्रोसिस्टम जावा बेसिकली 3 मिलियन प्लस डिवाइसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली जावा को 4 टाइप से यूज करते हैं। जिसमें पहला होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन, तीसरा होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, चौथा मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले बात आती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है? कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम एंटीवायरस, VLC मीडिया प्लेयर, ये पर्टिकुलर वन बाय वन ऑल सिस्टम में हम क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जिसमें आप बेसिकली आप आगे चल के हम देखेंगे तो उसमें हम बेसिकली कोर जावा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करें। दूसरा आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जितनी भी वेबसाइट्स हम डिजाइन करते हैं उसमें बेसिकली हम वेब एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे google.com, irctc.com, ये सब जितनी भी वेबसाइट है इसमें क्या है एक पर्टिकुलर सर्वर पे हम अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं, जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। आता है थर्ड आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन का बेसिकली यूज हम बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए इसको किया जाता है। लास्ट आता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम जावा का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया व्हाट इज जावा। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मींस एनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एनवायरनमेंट व्हिच कैन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। जावा का खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और एंड API मींस होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। फिर आता है वेयर इट इज यूज्ड। हम जावा को कहां कहां यूज करते हैं? अकॉर्डिंग सन माइक्रोसिस्टम हम जावा को बेसिकली मतलब अकॉर्डिंग सन माइक्रोसिस्टम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ देखा है कि 3 बिलियन प्लस डिवाइसेस जावा में रन हो रहे हैं करेंट के लिए। जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको हम पहले से बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसका बेसिकली यूज हम करते हैं रोबो मतलब VLC मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, इसका बेसिकली डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है? जिसमें हम कोई जितनी भी वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं उन सभी का यूज हम किसमें करते हैं? वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए किया जाता है। फिर थर्ड एप्लीकेशन हमारा आता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का बेसिकली यूज हम बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। और लास्ट आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अलावा भी हम ढेर सारी डिवाइसेस इस पे वर्क करें, जैसे एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, ये सभी चीजें गेम्स वगैरह भी डिजाइन करने के लिए हम बेसिकली जावा का यूज करते हैं। अब सबसे पहले आता है जावा किसने डेवलप किया? जावा को 1995 में जेम्स गोस्लिंग की टीम ने इसको डेवलप किया था। मतलब जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोस्लिंग। जावा को किसने डेवलप किया था? जेम्स गोस्लिंग। जावा को 1995 में जेम्स गोस्लिंग ने डेवलप किया था। जावा के बेसिकली 1995 में पहला वर्जन अल्फा बीटा वर्जन आया था, उसके बाद JDK 1.0, फिर 1.1, इस तरीके से हमारे ढेर सारे वर्जन जावा पे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे हैं। लास्ट में हमारा करंट में जावा SE10 जो कि हमारा मतलब करंटली वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने अभी आपको दिखाया सबसे पहले हमने दिखाया व्हाट इज जावा। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म मींस होता है एनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स अप एनवायरनमेंट जनरेट है, जिसमें हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जावा का खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं जीआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। फिर आता है वेयर इट इज यूज्ड, हम जावा को कहां यूज करते हैं। सबसे पहले हम जावा को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम बेसिकली सिस्टम बाय सिस्टम एवरी सिस्टम पे हम जाके अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम बेसिकली कोर जावा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो दूसरा आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मींस होता है एडवांस जावा। एडवांस जावा का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका कोई भी सर्वर पे एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपने एक सर्वर पे स्टोर किया, उसको वर्ल्ड वाइड वेब में ट्रांसफर करना। तो उसके लिए हम एडवांस जावा में सर्वलेट, जेएसपी, हाइबरनेट स्ट्रक्चर, ये सभी बेसिकली कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं, जिससे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम डिजाइन करें। थर्ड आएगा आपका इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन में बैंकिंग सेक्टर में जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं उसके लिए हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये सभी एप्लीकेशन आपने अभी देखा होगा ये जावा पे डिजाइन होते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में करेंटली एंड्रॉइड वर्जन यूज हो रहा है। एंड्रॉइड किसका रूप है? सबसे पहले जावा को ही हमने कन्वर्ट किया है एंड्रॉइड। जावा को हमने डेवलप किया है, जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गोस्लिंग 1995 में। जावा का वर्जन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला वर्जन जावा का 1995 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम था अल्फा बीटा। उसके बाद 1.1, 1.2 ऐसे सो ऑन 1.10 तक, मतलब जावा का लास्ट वर्जन का नाम है जावा SE10, जो 2018 में डेवलप हुआ। अब आता है फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहले आता है फीचर्स ऑफ जावा। जावा के फीचर्स के बारे में जाने, अगर कोई भी पर्टिकुलर बंदा है अगर वो यूज करना चाहता है जावा को, तो सबसे पहले उसके बारे में वो सोचेगा व्हाट इज जावा, मतलब जावा क्या है, इसका क्या मतलब, उसके बारे में पूरी होल इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे। तो उसमें सबसे पहली बात आती है फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा मींस होता है जावा के क्या क्या क्वालिटीज है जिसको हम यूज करना चाहते हैं। मतलब हमारे मार्केट में ढेर सारी लैंग्वेजेस, उसमें हम जावा ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, उसके सभी कॉन्सेप्ट को पहले हमने रीड किया, देन हमने उसको। फिर आता है फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा मींस क्या होता है? सबसे पहला फीचर होता है, मतलब जावा में ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहला होता है सिंपल। सिंपल मतलब जावा अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जावा को क्या बनाया गया है? सिंपल। सिंपल मींस से क्या होता है, जैसे इसमें C++ में आप देखते थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट था, वहां से मतलब जावा से वो रिमूव कर दिया। जितने भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट थे वो सभी जावा में क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया। इसलिए जावा को हम बोलते हैं सिंपल। जैसे सी में हम यूज करते थे पॉइंटर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पॉइंटर कॉन्सेप्ट के जो भी हमारे फीचर्स थे उसको हमने रिमूव कर दिया, इसलिए जावा को हम बोलते हैं सिंपल। जावा क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस क्या होता है? जावा बेसिकली जो है 4 फीचर यूज करता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इन सभी का बेसिकली कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके वो क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन करता है। फिर उसके आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस होता है जैसे हम अभी जो हमारा सी है, सी हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। डिपेंडेंट मींस क्या होता है? हम कोई भी कोड को अगर कंपाइल करते हैं तो उसको एवरी प्लेटफॉर्म पे हम रन नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, उसको हमने क्या किया, विंडोज एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो उसको हम अदर जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले अपने सिस्टम मतलब पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते। तो कहने का मतलब जो जावा है, जावा को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस क्या होता है? कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस होता है कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। आप पहले अपने प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, जैसे आप जावा कोड को कंपाइल करेंगे ताकि एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। मतलब डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी मींस क्या होगा? आपका एक मशीन लैंग्वेज में आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो, जो भी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। आपका जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा डॉट क्लास फाइल में। उस पर्टिकुलर बाइट कोड को आप एवरी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट कंपाइलेशन। आपको कंपाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपने अपने प्रोग्राम को फर्स्ट मतलब
एक बार कंपाइल कर लिया तो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस क्या होता है, कंपाइल वंस रन एनीवेयर। आप एक बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कंपाइल वंस रन एनीवेयर। फिर आता है सिक्योर। सिक्योर्ड मींस क्या होता है, जावा जो है लैंग्वेज है वो क्या है, सिक्योर है। सिक्योर मींस क्या होता है, जावा का खुद का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जेआरई है, ठीक है। इसलिए जावा क्या है, सिक्योर्ड है। सिक्योर मतलब अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे सी लैंग्वेज है, सी में क्या होता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपका प्रोग्राम होता है। तो क्या हुआ, उसमें पॉइंटर कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है, इसलिए वो लेस सिक्योर है। तो आपको क्या है, जावा, जावा में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपने देखा होगा जेवीएम है, जेवीएम के अंदर आपका प्रोग्राम रखा हुआ होता है। तो जेवीएम क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसलिए जावा क्या है, सी अदर लैंग्वेजेस के, सी सी प्लस प्लस मतलब इन सभी अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग जावा मोर सिक्योर है, इसलिए हम जावा को बोलते हैं सिक्योर। क्या बोलते हैं, सिक्योर बोलते हैं। फिर आता है रोबस्ट। रोबस्ट मतलब क्या होता है, जावा का, फिर आता है रोबस्ट। रोबस्ट मींस क्या होता है, जावा का खुद का मेमोरी मैनेजमेंट है, मतलब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है जिसमें ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेट और फ्री होती है, इसलिए जावा क्या है, रोबस्ट है। आर्किटेक्चर नेचर में क्या होता है, आपका जो भी डेटा टाइप है वो पहले से प्रिमिटिव डेटा टाइप सेट कर दिया गया है। जैसे आप इंटीजर जैसे कुछ भी वेरिएबल्स है उनकी साइज पहले से फिक्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चरल नेचुरल मतलब नेचर बोलते हैं। फिर आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस क्या होता है, जो हमारा बाइट कोड होता है, जो जावा की डॉट क्लास फाइल होता है, वो एवरी प्लेटफॉर्म पे हम कैरी कर सकते हैं। जो हमारा डॉट क्लास फाइल होता है वो एवरी प्लेटफॉर्म पे हम कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, जावा का खुद का एक रन मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मींस क्या होता है, जावा का खुद का एक क्या है मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मींस क्या होता है, जावा का खुद का एक गार्बेज कलेक्शन है जिसके थ्रू हमारी मेमोरी एलोकेट या फ्री होती है, इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब ऑटोमेटिक वो मेमोरी एलोकेट और फ्री करता है। इसमें यहाँ पे हमें बार बार मेमोरी को एलोकेट और फ्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कहने का मतलब जावा क्या है, डायनेमिकली इंटरप्रेटेड है। फिर आता है हाई परफॉर्मेंस। अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग जावा क्या है, जो भी परफॉर्मेंस है वो क्या है, हाई है, मतलब फास्ट है। फिर आता है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड मतलब मींस क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड का बेसिकली जावा जो है मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग दो टाइप की होती है, पहला होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, दूसरा होता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो हम जो है जावा जो है आपका थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हम बेसिकली अप्लाई मतलब यूज करते हैं। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होता है, कम मतलब उसमें बेसिकली हमारा क्या थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। थ्रेड बेसिकली क्या होता है, लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या है, मल्टी थ्रेडेड मींस क्या होता है, मतलब जावा में क्या है, जो जो मतलब मल्टी थ्रेडेड मींस क्या होता है कि हमारा वो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग यूज करता है जिसके थ्रू हमारे जो हमारी जो स्पीड है वो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होता है, इसके थ्रू थ्रेड के थ्रू। थ्रेड क्यों होता है, क्योंकि थ्रेड जो हमारा होता है लाइट वेट सब प्रोसेस। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर मींस क्या होता है, जावा जो जावा का बेसिकली यूज हम जो है बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जिसमें हम ढेर सारे ट्रांजेक्शंस वगैरह यूज करते हैं, जिसका हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसलिए हम जावा में क्या है, एक नेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर भी जावा को बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, उसमें हमने बताया था जावा क्यों सिंपल है। सिंपल मींस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सन जावा लैंग्वेज इज सिंपल बिकॉज सी प्लस प्लस इज मतलब अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है जावा क्या है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग या जो भी जितने भी हमारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है हमने जावा से रिमूव कर दिया, इसलिए जावा को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड बोलते हैं। ठीक है,
फिर दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर आता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस कंपाइल वंस, रन एनीवेयर,